Hello everyone, welcome to Sci Generation. Today we will discuss about the nature of the science and scientific methods. आज का एपिसोड एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि आज मैंने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंटिफिक मेथड्स. ये क्वेश्चंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि आज का एपिसोड. तो आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा होने वाला है. सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड. जब भी साइंस की बात आती है तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही साइंस कंसिडर करते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स को साइंस से रिलेट ही नहीं कर पाते. बट द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी नो दैट फैक्ट इज साइकोलॉजी इज द साइंस. मनोविज्ञान एक विज्ञान है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In order to understand science, here we will consider 2 questions. First question is, what is scientific research? And second question is, what is science and what is scientific methods? First question is, what is scientific research? सीधे और सरल शब्दों में जिन भी सब्जेक्ट्स में, जिन भी विषयों में साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके रिसर्च वर्क किया जाता है उसे ही साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है. All those research work that is done by using scientific methods are called scientific research. Second question is, what is science and what is scientific methods? Generally science को 2 मीनिंग में कंसिडर किया जाता है. First is static view and second is dynamic view. First, static view. According to static view, साइंस में वो सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशंस को, क्रमबद्ध सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है. ऑल दैट थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन साइंस बाय विच सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशंस आर गैदर्ड. सो आप ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट का मेन काम नए नए फैक्ट्स, थ्योरीज और इंफॉर्मेशंस को खोजना होता है, सर्च करना होता है, और जो फैक्ट्स, थ्योरीज और इंफॉर्मेशंस उनके पास पहले से ही हैं उन्हें उसमें जोड़ना होता है. सो द बेसिक वर्क ऑफ साइंटिस्ट आर टू फाइंड न्यू फैक्ट्स एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल एंड एडिंग इट टू एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड फैक्ट्स. सेकेंड, डायनेमिक व्यू. अकॉर्डिंग टू डायनेमिक व्यू, साइंस में वो सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले रिसर्चेस के लिए एक बेस क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं. वो एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो फ्यूचर में होने वाले रिसर्चेस के लिए, साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए एक बेस क्रिएट करते हैं. सो ऑल दैट थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन साइंस दैट क्रिएट अ बेस फॉर रिसर्चेस एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज इन फ्यूचर. For example, for the solution, scientists believe in experiment, and the conclusions of these experiments create a base for future research. Researcher अपनी findings को पहले हुए researches के base पर कोट करते हुए explain करते हैं. Now, what is the basic difference? The basic difference is static view believe in enhancing the body of knowledge, whereas dynamic view believe in the solution of a problem. Now, what is the scientific method? A scientific method is one in which the scientist studies his subject matter in controlled situation and looks for a broader and valid generalization. For example, scientist अपने subject matter जैसे कोई experiment या study पहले controlled situation यानी कि laboratory setting में करते हैं. उसके बाद उसे ओरिजिनल सेटिंग यानी कि फील्ड में जाके जनरलाइज करते हैं. लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि ये जनरलाइजेशन तभी होता है जब रिजल्ट एक्सेप्टेबल होते हैं. एक बात आप हमेशा ख्याल रखिएगा, किसी भी साइंटिफिक मेथड्स की 2 विशेषताएं होती हैं. देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड. फर्स्ट इज कंट्रोल्ड कंडीशंस एंड सेकंड इज broader and valid generalization. Third question is, what is scientific methods?
साइंटिफिक मेथड्स को समझने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। In order to understand scientific methods, we need to understand the steps of a scientific methods. There are 5 steps of a scientific methods. Scientific methods के 5 steps हैं. First is identifying the problem. Second is forming the hypothesis. Third is testing the hypothesis. Fourth is drawing conclusions. And fifth is report the result. Now, first is identifying the problem. सबसे पहले किसी समस्या का चुनाव करते हैं. For example, what is the use of a pencil? पेंसिल का क्या यूज होता है? Second is forming the hypothesis. इसके लिए एक hypothesis ड्रॉ करते हैं. Hypothesis is the tentative explanation of a problem. Hypothesis हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि पेंसिल से लिखते हैं. We write through the pencil. Now, third step is testing the hypothesis. Hypothesis की टेस्टिंग एक सैंपल डिसाइड करके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू की जाती है. Now, fourth step is drawing conclusions. हाइपोथेसिस की टेस्टिंग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने के बाद हम एक कंक्लूजन्स पे आते हैं कि यस वी राइट थ्रू द पेंसिल. हाँ, हम पेंसिल से लिखते हैं. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज रिपोर्ट द रिजल्ट. रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बेस पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के बाद हम एक कंक्लूजन्स डिसाइड करते हैं कि यस वी राइट थ्रू द पेंसिल. अब इन कंक्लूजन्स के बेस पे हम अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं कि यस वी राइट थ्रू द पेंसिल. पेंसिल के थ्रू लिखा जाता है. पेंसिल इज यूज इन राइटिंग. सो इस तरह से आपने देखा कि साइंटिफिक मेथड्स के 5 स्टेप्स होते हैं. अब इन 5 स्टेप्स का यूज करके जो भी रिसर्च वर्क किया जाता है उसे ही साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है. आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए.